जैसा मान लेते हैं वही हम हो जाते हैं। तो शास्त्र कहता है संसार की चीजें मानने से नहीं मिल जाती है, मानने के बाद उसको प्राप्त करना पड़ता है। खाली मान लेने से कि मेरे पास में तो ये चीज है, मान लिया, लेकिन वो तो मानने से नहीं मिलेगी जब तक कि तुम उसे प्राप्त नहीं करोगे। पर यहाँ परमात्मा एक ऐसी चीज है, इतनी सस्ती चीज है, सस्ती भी कहने से कुछ दूरी हो जाती है, वो जानने मात्र से ही बस मिली हुई है, मिल जाती नहीं है, मिली हुई है, मिलेगी भी नहीं, मिली हुई है। तो यहाँ परमात्मा वस्तु ही सब आकारों में हर क्षण उपस्थित है। वो हमसे अलग या दूर नहीं है कि समय पर साधन करेंगे तब वो मिलेगा। इतना योग करो, इतना यज्ञ करो, इतना तप करो, इतना तीर्थ करो, इतना जप करो, इतना त्याग करो तो मिलेगा, ऐसा कोई कंडीशन ही भगवान ने नहीं रखी, बल्कि सीधा कह दिया मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ। और श्रद्धा तो वो मंत्र बोलती है, हम अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राणपान समान युक्त पचामन्यम चतुर्विधम। मैं ब्रह्म वैश्वानर अग्नि बन के सभी प्राणियों के देह में स्थित प्राणपान से युक्त 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। देखो कितना भगवान ने सरल कर दिया कि मैं सबके देह में, सब प्राणियों के देह में रहकर और क्या कर रहा हूँ, तुम्हारी सबकी नौकरी बजा रहा हूँ। नौकरी भी क्या, रसोई घर में जैसे बैठ के कोई रसोई बना देता है, ऐसे अंदर बैठकर वो सबके भोजन को पहले पकाता है आग में, जठराग्नि नाम भी बता दिया। वहां उस तुम्हारे द्वारा जो भोजन पकाया जाता है किचन में, माताओं याद रखो, चाहे गैस चूल्ही में बनाओ, चाहे तुम किसी अग्नि में बनाओ और चाहे कुकर में पकाओ, लेकिन फिर भी वो कच्चा होता है। अभी जो नीतू लाई है वो कच्चा था, पका के लाई फिर भी कच्चा है, तो भगवान उसको फिर पकाते हैं इस अग्नि में, वो तुम्हारे जठरा अग्नि के अंदर, और फिर उसका रस सारे शरीर में पहुंचाते हैं। देखो ये काम भगवान कर रहे हैं, खुद बोल रहे हैं। 15 अध्याय के 14 श्लोक में यही आप बात पढ़ोगे। और भगवान दूसरी जगह भी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं ही सब प्राणियों के अंदर बैठा हुआ हूं। तो परमात्मा हमसे दूर नहीं, परमात्मा हमसे अलग नहीं। तो माम एकम शरणम ब्रज, मेरे एकमात्र मेरी शरण में आ जाए, यानी अपने अहंकार को हटा, इस चमड़े के नाम रूप के जाति के शरीर से और चेतन के साथ तू एक साकार हो जा, कि वही चैतन्य मैं हूँ। यदि हमने अपने को शूद्र माना है तो हम शूद्र हो गए। तो जैसा मान्यता होती है वैसे ही तुम हो जाते हो। उपनिषदों में आता है, शायद पैंगल उपनिषद में, कि जो जीव अपने को बद्ध मानता है वो बद्ध रह जाता है, और जो जीव अपने को मुक्त मानता है वो मुक्त हो जाता है। बस मानने से, तुमने जैसा अपने को माना वैसा ही हो गए। पहले जन्म में जो तुम्हारी मान्यता थी वही आज है, और आज जो तुम्हारी मान्यता है वो तुम्हारा भावी जीवन बनेगा। फिर सुन लो, पिछले जन्म में तुमने जो मान्यता चिंतन किया था उसका परिणाम वर्तमान है। आज जो जो जहां जहां मिल रहा है इसका कारण, उपादान कारण तुम्हारा चिंतन है। तुमने जैसा जैसा भावना की
उसके अनुरूप तुम्हें वर्तमान मिल रहा है, परिवार के रूप में, समाज के रूप में कि देश के रूप में। किसी ने बाध्य होकर तुम्हें देश में कि काल में कि समाज में कि परिवार में तुम्हें नहीं डाला है कि इस परिवार में और इस प्रकार के शरीर में, इस स्थिति में तुम्हारा ही चिंतन जो पिछले जन्म में, इस जन्म के पहले जो जन्म था, जिसको छोड़कर आए हो वहां, वो आज यहाँ है। और इस जन्म में बैठे हुए तुम जो चिंतन करते हो वो तुम्हारा भविष्य बनेगा। इसलिए तुम चाहो तो इसको अति सुंदर बना सकते हो कि अति इसको तुम दुर्गंध युक्त दुखी भी बना सकते हो। तो जैसी भावना करोगे, जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत गण लीनी इनतेसी। जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसा ही भगवान का चिंतन करता है। तो तुम जैसी भावना करोगे तुम्हारा भी उसी प्रकार का जीवन बनेगा। भावना का महत्व है। वो योगी भरत हरिण की भावना करते करते प्राण छोड़ा, हरिण योनि में चला गया। इसीलिए गीता में कहा है, यम यम स्मरण भावे तज्जन्ते कलियुरम तम तमे कौन्ते सदा तद भाव भावित। हे अर्जुन, जो व्यक्ति जीवन भर जिसका चिंतन करता है, दिन भर रात भर प्रतिदिन, जिसको ज्यादा करके जिसकी स्मृति रहती है, चाहे वो पत्नी की कि पति की कि पुत्र की कि पुत्री की, वो उसी योनि को प्राप्त होगा, क्योंकि उसका तो चिंतन ही उसी का है। खाना पीना, उठना बैठना अपने आप। बच्चा जानता नहीं है बोलना, फिर भी माँ पगली की तरह बोली जा रही है, बोली जा रही है। उसकी एकांत में बैठ के चुपचाप सुनो तो हंसी आएगी। वो बच्चा तो कुछ भी नहीं जानता है, पर वो पगल की तरह बोली जा रही है, बोली जा। क्यों? उसका तो उठना भी उसी में, बैठना भी उसी में, खाना भी, पीना भी, सोना भी, हर समय उसका वही चिंतन होता है। तो जिसका जैसा चिंतन होता है उसी रूप में वो शरीर को प्राप्त करता है। ये गीता के 8वें अध्याय के अंदर 6ठे श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा। और ये भी कहा कि जो मेरा चिंतन करेगा, उठते बैठते खाते पीते सोते चलते, वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है। तो ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम कैसी भावना करते हो। तो जो मैं बद्ध हूँ ऐसा भावना करता है वो बद्ध रह जाता है, और मैं मुक्त हूँ ऐसी जो भावना करता है, कस्तम, तो ये तुमने वाणी से बोल दिया, लेकिन अंदर से तो तुम्हारा नाम माँ बाप वाला ही गूंज रहा है। अंदर से तो तुम्हारी जाति माँ बाप की बताई हुई गूंज रही है। तो ये तो तुमने खाली पढ़ के सुन के बार बार और बोलना रटा हुआ, जैसे तोते को रटा दिया जाता है ऐसे रट लिया है। और ये बात तो 5 साल का बच्चा भी हमारी क्लास में बोलता है, कस्तम बच्चा भी बोल देता है। सब भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, बिल्कुल पेटेंट शब्द है, थोड़ा भी भूल नहीं करेगा। और यही 80-90 साल का बूढ़ा भी बोल रहा है। दोनों के अंदर कौन का कल्याण होगा? जिसने उस तत्व को धारण किया होगा। खाली शब्द रट लिए तो अपने अंदर यही एक निश्चय रखो कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मेरे अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं, बस यही भावना बनाओ। मैं किसी का नहीं और कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं और कोई मेरा नहीं। जो है सब शरीर के, जो है वो किसके हैं? शरीर के। और तुम कौन हो? तुम बिल्कुल अलग हो, तुम अशरीरी हो, तुम केवल दृष्टा। अपने को विराट माना तो तुम विराट का बोध, तो तुम्हें विराट का बोध हो जाएगा। अरे तुमने राजा होने का विचार किया है तो तुम राजा बने हो, और तुमने भिखारी का विचार किया है तो भिखारी बने हो। तुमने जिस जिस का विचार किया है उस वही तुम बनते हो। तुम मति से ही गति, शास्त्र बताता है, जैसी मति करोगे वैसी गति को तुम प्राप्त हो जाओगे। तो जब मति से गति मिलती है तो फिर मति हमको
ऊंची से ऊंची बनाना चाहिए कि नीचे से नीची? ऊंची से ऊंची मति बनाना चाहिए। तो ऊंची से ऊंची मति क्या है? गीता के 7वें अध्याय में 7वें श्लोक में ही कहा है, मत्तः परत्रम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। अरे अर्जुन, मुझसे और ऊपर कोई नहीं है, मैं सबसे महान, सबसे ऊपर हूँ। तो ऐसे मति बनाओ ऊंची से ऊंची, तो ऊंची से ऊंची गति पाओगे। और तुमने अगर ये नीचे मति बना ली, कौन सी नीच मति? ये तुम्हारे शरीर की मति बनाई, तो तुम नरक में जाओगे, तुम नरक में जाओगे, क्योंकि ये तो नरक ही ले जाने वाला अति अधम है ना। क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति, तो ये तो कहाँ ले जाएगा? अधम शरीर क्या वैकुंठ ले जाएगा? स्वर्ग ले जाएगा? अधम शरीर जो है वो तो अधम गति को दिलाएगा, इन्हें नरक ले जाएगा। जो देह का अभिमान करके बैठा है, क्योंकि रामायण में, शास्त्रों में, गर्भ उपनिषदों में लिखा है कि ये अति नीच धातु से, पिता माता के मल मूत्र से, नीच धातु से निकला हुआ है। और इसमें अगर प्यार, इसमें मोह हो रहा है, जो पिता माता के निकृष्ट धातु कपड़े पे गिर जाए तो नफरत, बदन पे गिर जाए तो नफरत, ऐसी गंदी धातु के मिश्रण से बना शरीर और उसमें ममता, उसमें आसक्ति, तो ये तुम्हें कहाँ ऊपर से ऊपर की गति में ले जाएगा? बोलो, नीचे से नीचे। क्योंकि अधम से अधम, अति शब्द का है ना, अति अधम शरीर, तो उसमें तुम्हारी प्रीति ममता होगी तो तुम तो दुर्गति को ही प्राप्त होगे। इसलिए केवल चिंतन करो कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, मैं किसी का नहीं और कोई भी मेरा कोई भी नहीं। जो है सब शरीर के, और शरीर है पंच महाभूतों का, कि शरीर है अति धातु, गंदी धातु का। उस गंदी धातु से विचार करो, प्यार आएगा। वो जब गंदी धातु निकलती है स्त्री पुरुष के शरीर से, उसको प्यार आएगा चूमने का, चाटने का, चिपकाने का। वो ऐसी गंदे धातु का बना शरीर और उसमें हमारी इतनी मोह, इतनी आसक्ति, तो फिर ये हमको ऊर्ध्वगति ले जाएगा कि अधोगति? अधोगति। बोलो, अधोगति में ले जाएगा। ऊर्ध्वगति में तो जाने का रास्ता केवल आत्मा है। जो आत्मा का चिंतन करेगा वो ऊर्ध्वगति को जाएगा, क्योंकि आत्मा सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ है। यदि छोड़ना है तो बस देह भाव को छोड़ो, और कुछ करना नहीं है। तो छोड़कर कहाँ जाओगे? कहीं जंगल में जाना नहीं, घर छोड़कर कहीं बाहर जाना नहीं। छोड़ना है तो क्या छोड़ना है? देह भाव को ही, क्योंकि यही दुख देने वाला, यही बंधन का कारण है। जिसने ऐसा जान लिया कि मैं मुक्त हूँ, वह मुक्त हो गया। तो अब केवल विचार ही करना है। अविचार से बंधन है और विचार से मुक्ति है। तो विचार क्या करना है कि मैं मुक्त हूँ, तो वो मुक्त हो जाएगा। और विचार करोगे कि मैं तो बद्ध हूँ, तो वो बद्ध ही रह जाएगा, उसका कल्याण नहीं होगा। जिस देवता ने जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, वे ब्रह्म हो गए। तो जिसने भी जाना, वरुण के पुत्र भृगु ने जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, तो वो ब्रह्म हो गया। आज भी कोई गुरु के वचन पर विश्वास कर ले, आज भी कोई गुरु के वचन पर विश्वास कर ले और गुरु कह दे कि तत्त्वमसि, और वो भी मान ले कि मैं ब्रह्म हूँ, मान ले। कैसे मान ले? जैसे पिता का नाम और जाति मान कर बैठा है, ये मेरा नाम, ये मेरी जाति है। तो ऐसे ही आज भी कोई गुरु के वचन पर विश्वास करके और ये मान ले तो वो आज भी ब्रह्म हो सकता है। ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद में वरुण ऋषि के पुत्र भृगु ने भी अनुभव किया। और इसी तरह का वशिष्ठ जी ने राम को उपदेश देकर यह अनुभव कराया।
और कहा कि आज भी अगर कोई गुरु के वचन पर विश्वास करके अपने को ब्रह्म रूप जान लेता है तो वो ब्रह्म को ही प्राप्त हो सकता है। ये नहीं कि वो सतयुग के लोगों की कोई कहानी है, आज भी निष्ठा कर ले तो आज भी वो ब्रह्म हो सकता है। भृगु, वामदेव, मनु, सूर्य, अन्य ऋषियों एवं मनुष्यों ने जाना वह ब्रह्म रूप हो गए। ये नाम भी बताया कि ये मनु ने जाना, भृगु ने जाना और इसी प्रकार के मदालसा ने जाना, कबीर ने जाना, दादू ने जाना, पलटू ने जाना और भी शंकराचार्य ने जाना, रैदास ने जाना, मंसूर ने जाना, सुकरात ने जाना, नानक ने जाना। ये सब ब्रह्म हो गए केवल जानने मात्र से हो, क्योंकि ब्रह्म तो है ही पर देह में इस अधम शरीर में मैं भाव करके ही यह बंधन को प्राप्त हो रहे हैं। आज भी जो भृगु वामदेव को प्राप्त हुई ब्रह्म विद्या सद्गुरु से प्राप्त कर लेता है वह परमानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा को जान लेता है। आज भी कोई गुरु, सच्चा गुरु, पहली बात तो कोई सच्चा गुरु मिले तब ये बात बनेगी, क्योंकि गुरु तो बहुत बैठे हैं निरंजन की तरह गली गली में, ऐसे धोखेबाजों से नहीं, ऐसे स्वार्थी लोगों से नहीं। जो सच्चे सद्गुरु हैं, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, थोड़ा भी डिगमिग नहीं होता किसी परिस्थिति में, ब्रह्म भाव से, आत्म भाव से, साक्षी भाव से, और अपने आने वाले जिज्ञासु शिष्य को भी इधर उधर के साधन में फंसाते नहीं। ऐसा सच्चा सद्गुरु आज भी मिल जाए तो आज भी वो वामदेव की तरह, की भृगु की तरह ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। इति अष्टावक्र गीतायां ब्रह्म विद्यायां षष्ठम प्रकरणम समाप्तम। आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में, सभी रूपों में अपने को पहचाने, अपने को पहचाने, अपने से भिन्न अन्य न जाने, अपने से भिन्न अन्य न जाने, जैसा व्यवहार अपने प्रति करते हैं जैसे व्यवहार अपने प्रति करते हैं ऐसा ही व्यवहार हम सबके प्रति करें, ऐसा ही व्यवहार हम सबके प्रति करें, किसी से वैर भाव न रखें। किसी से वैर भाव न रखें। अगर किसी से वैर भाव हो गया है अगर किसी से वैर भाव हो गया है तो उसके चरणों में जाकर क्षमा याचना करें, उसके चरण में जाकर क्षमा याचना करें, वह हमें क्षमा करे। वो हमें क्षमा करें। अब हमारा कोई शत्रु नहीं है, अब हमारा कोई शत्रु नहीं है, सभी हमारे मित्र हैं, सभी हमारे मित्र हैं, सबका कल्याण हो, सबका सबका कल्याण हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। माइक दे दो एक एक व्यक्ति को क्रम से। आज के प्रवचन में हमने क्या शिक्षा ली, हमको क्या शिक्षा मिली, थोड़ा पता लगे कि कितनी हम उसमें प्रवेश कर पाए हैं। हमने जो अष्टावक्र गीता सुनी, जनक जी को जो उपदेश सुना, तो हम ये देखें कि हम उसमें से कितना ग्रहण कर पाए हैं। वही माइक दे दो उधर, एक एक बोलते जाओ आज के द्वारा। उड़ियर कुछ हाँ, तेणु करके करो शुरू।
रमेश ने भी परोक्ष में बात कर दी, उसने भी, सुकांत ने भी परोक्ष में, सब ने परोक्ष में। केवल पप्पू ने यथार्थ रूप में, संक्षिप्त में पप्पू ने उत्तर दिया कि यह हम आज से अनुभव करें, हम अपने लिए आज से अपने को ऐसा अनुभव करें। तो ये अनुभव करने की बात को पकड़ना है। वो तो आप जनक जी ने उत्तर दे दिया, अष्टावक्र ने बोल दिया, वो रोज सुन रहे हैं, वो श्रद्धा ने भी वही पढ़ती है, वही दोहरा दिया। लेकिन वो मैं हूँ कितना थोड़े से में आज से हम ऐसे ही निश्चय करेंगे, उसको चाहे तो फिर से निकाल के सुन सकते हो। पप्पू ने जो बोला है वो रिकॉर्ड हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो जवाब दो ना। नहीं हुआ है स्वामी जी। नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, जाओ छुट्टी।